तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 6th क्लास की जो साइंस है एनसीईआरटी बुक की, उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी बेटा आज फर्स्ट ही वीडियो है इसकी और फर्स्ट ही चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपकी 6 to 12 तक कंप्लीट कराऊँगी, तो इसलिए जो भी बच्चा जिस भी क्लास में है वो अपनी वीडियोज़ को देख सकता है प्ले लिस्ट में जाके। ओके, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसको बेटा कंप्लीट करने के लिए आपको भी इसको अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और हिंदी मीडियम के लिए। ओके, तो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, हमें ये पढ़ना है इसमें कि भोजन आता कहाँ से। हम सब भोजन खाते हैं, जितने भी सजीव कह लो आप, हर तरीके के, वो उनका भोजन ही होता है जो वो खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। ठीक है, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? तो नहीं बेटा, हम तो अलग अलग लेते हैं, बल्कि एक दिन में सुबह और शाम में भी अलग अलग तरीके का आहार लेते हैं। ठीक है, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हाँ बेटा, हम सभी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का आहार लेते हैं जो कि हमारी ज़रूरत के अनुसार होता है। ठीक है, तो तुम देखते होंगे जैसे जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको अलग तरीके का आहार बोला जाता है, जो जैसे खेल कूद में जो रहते हैं उनको अलग तरीके का आहार बताया जाता है। तो ये हम दिनचर्या के अकॉर्डिंग होता है कि हम किस तरीके का आहार खाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते क्या हैं बेटा? अब ये खाद्य पदार्थ क्या है, खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको खाद्य बोला जाता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप फर्स्ट में क्या है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। ठीक है, तो आप सभी विद्यालय तो जाते थे, अभी नहीं जा रहे हो, लेकिन कभी जाओगे तो फिर पूछना कि पूरे दिन में वो क्या खाते हैं। अगर वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हुए तो वो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाइए। यानी कि वो बोला बेटा कि अगर आप मतलब कि एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर अलग अलग राज्य से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि उनके खाने में अलग अलग तरीके की वैरायटी पाएंगे। जैसे देखते हो आप कि कोई इडली सांभर खाता होगा, ठीक है, कोई परांठे खाता होगा, या फिर कोई दाल चावल खाता होगा। ओके, इस तरीके से कोई उत्पम खाता होगा, कोई ढोकला खाता होगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं सब। ठीक है, खाद्य पदार्थ खाते हैं। तो आपको यहाँ बोला गया है कि आप सूची बनाइए। ठीक है, कुछ बेटा मीट वगैरह मांस वगैरह भी खाते होंगे। ओके, तो ये सब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर अपने दोस्तों की इनकी लिस्ट बनानी है, नाम लिख के, कि वो पूरे दिन में किस तरीके का खाद्य पदार्थ खाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये बनवाने का मतलब क्या है, आपको ये दिखाने का मतलब इसलिए है कि आप ये देखोगे कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है, फिर हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि हमने ये तो जान लिया सारणी बना के कि सभी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये खाने की चीज़ें आती कहाँ से हैं, ठीक है, और ये किससे बनी होती हैं? तो आप देखोगे जो पके हुए चावल होते हैं उनके बारे में सोचो कि हम कच्चा चावल लेते हैं, ठीक है, और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटक क्या बोलते हैं बेटा, कि जैसे अब तुमने चावल बनाए, ठीक है, तो चावल में तुमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया, तो जो ज़रूरी है वो कौन कौन सी है? एक तो क्या होगा, जल चाहिएगा, और एक क्या चाहिएंगे, कच्चे चावल। ठीक है, तो ये तो हमें ज़रूर चाहिएंगे। इसके अलावा बेटा कोई इसमें जीरा डाल ले, ठीक है, चाहे जीरा डाल ले, चाहे घी डाल ले, चाहे थोड़ा बहुत कुछ भी नमक भी डाल ले, तो ये तो एक ऑप्शनल चीज़ें हैं। लेकिन हमें जो चाहिए वो जल और कच्चे चावल ज़रूर चाहिए, इसके बिना तो बन नहीं सकते ये। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें क्या हो गई, इनकी संघटक हो गई। यानी कि उस पदार्थ को बनाने में जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन सामग्री का उपयोग हुआ, वे सारी उसकी संघटक कहलाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी आवश्यकता हो गई, जल और कच्चे चावल। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोई और बनते हैं बेटा इस तरीके के खाद्य पदार्थ, उसमें हम अलग तरीके के और भी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि हम सब्जी बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल, इन सभी की आवश्यकता होती है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब इसके क्या कहलाएंगे, संघटक कहलाएंगे। ठीक है, अब बेटा क्रियाकलाप 2 में क्या बोला गया है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कार्य कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ सूची बनाई होगी, ठीक है, और अपने दोस्तों और घर पर चर्चा करके
दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ठीक है, अलग देखो, जैसे ये था इडली सांभर था, मीट था, या फिर दाल चावल वगैरह हो गए, तो इन सबको बनाने के लिए अलग अलग तरीके की खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उन पर चर्चा करनी, फिर उनको क्या करना है, सारणी 1.2 में लिखना है। ठीक है, या सूचीबद्ध करना है। वस्तुओं का नाम लिखोगे और उसमें प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण। ठीक है, और यहाँ पर कुछ उदाहरण तुम्हें दिए भी गए हैं कि तुम्हें किस तरीके से वो सूची बनानी है। तो जैसे बेटा रोटी और चपाती होती हैं, तो वो किससे बनती हैं, कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए कि एक तो आटा चाहिएगा। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की चपाती हो सकती है, तुम्हारी जौ की हो सकती है, बाजरे की हो सकती है, अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो आटा चाहिएगा हमें उसी चीज़ का, और जल चाहिएगा। ठीक है, ये कच्ची सामग्री हो गई, और यही इसके क्या कहलाएंगे बेटा, संघटक। ठीक है, चपाती के। इसके अलावा भी मैंने बताया था बेटा, इसमें तुम नमक डालो या कुछ भी चीज़ें डाल लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दाल है बेटा, नेक्स्ट दाल में क्या होता है, कच्ची दाल चाहिए एक तो हमें, जल चाहिएगा। ठीक है, नमक चाहिएगा, तेल या घी चाहिएगा जिसमें हम उसका छोंक लगाते हैं, और मसाले में बेटा आपकी सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, गरम मसाले हो गए, या और भी अलग तरीके के मसाले होते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि किस किस कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है वो किन कच्ची सामग्री से मिलकर बनता है, वही उसके संघटक कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। तो करते हैं बेटा। अब तुम किसी भी तरीके की सब्जी बनाओगे तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारे मसाले होते हैं, जैसे हल्दी हो गई, नमक हो गई, मिर्च हो गई, ये सेम होते हैं। घी हो गया, वो भी सेम होता है। जल होता है, वो भी सेम होता है। ठीक है, बस वो क्या होती है, जो कच्ची सामग्री जिसकी हम बनाते हैं वो अलग होती है। ठीक है, तो कुछ तो सेम ही होते हैं। तो अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं, फिर जो जैसे दाल, मतलब कि हल्दी, ये मसाले हो गए, घी, तेल, जल, ये सब चीज़ें आती कहाँ से, अब उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1.2 जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ओके, तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ सामग्री जैसे फल सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना है। ठीक है, हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है ये। तो फल और सब्जियां हमें किससे मिलती हैं बेटा, पेड़ पौधों से मिलती हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं, आम हो गया, आम के पेड़ से मिलता है, सेब के से मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जितने भी फल हैं ये अपने अपने पेड़ों से मिलते हैं, पौधों से। ठीक है, यह कहाँ से आते हैं, हमने अभी बताया, निश्चित रूप से पौधों से ही आते हैं। और जो गेहूं या चावल हो गए, उनका क्या स्रोत है बेटा, तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा अपने आसपास, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिखाई गई हैं बेटा, ये देखो किसकी हैं, ये गेहूं की पंक्तियां हैं। जब गेहूं उगते हैं, ठीक है, इनको सर्दियों में उगाया जाता है, जैसे कि अब अक्टूबर नवंबर में इनको उगाया जाएगा। ओके, और फिर ये पककर इस तरीके की हो जाती है, फिर हम इनसे ऐसे अनाज प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही धान को उगाया जाता है। ठीक है, आप इसको धान भी बोलो, इस तरीके से पंक्तियों में ही उगाया जाता है इनको। ठीक है, तो हमें इनसे क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है। ठीक है, जो हम ये उगा रहे थे गेहूं और धान, और फिर इनको पीस कर इनसे हम क्या बनाते हैं, चपाती वगैरह बनाते हैं, चावल वगैरह बनते हैं। ठीक है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, ये आदि हमें किससे प्राप्त होती है बेटा, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं जिनसे हमें ये प्राप्त होती हैं। ओके, अब क्रियाकलाप 3 में बेटा क्या बताया गया है कि आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। ठीक है, कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। ठीक है, जो ये 1.3 है बेटा, इसमें तुम्हें दिए गए हैं कि किसका स्रोत क्या है, यानी कि स्रोत का मतलब कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो कुछ और अन्य इस सूची में जोड़िए, फिर आपको भी ऐसे कुछ जोड़ने जिनके बारे में आप जानते हो। इसके रिक्त स्थान की पूर्ति भी कीजिए। ओके, तो बेटा अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या क्या बोला गया है कि इडली जो है वो किससे बनती है बेटा, कच्ची सामग्री क्या, चावल है। लेकिन चावल आता कहाँ से है, तो बेटा पौधों से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, खेतों में उगाया जाता है। और कच्ची सामग्री क्या होती है इडली में बेटा, उड़द की दाल। तो उड़द की दाल भी बेटा हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और बेटा जो नमक डलता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें ये होता है समुद्र से प्राप्त। ठीक है, तो समुद्र से लिखोगे यहाँ, तो उसका स्रोत क्या हो गया, समुद्र। ठीक है, और जो जल है बेटा, जल का स्रोत क्या होगा, आप समुद्र मत बोल देना, क्योंकि समुद्र का पानी हम पीने के योग्य नहीं होता वो। ठीक है, हम नदियों या तालाबों से, नहरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नदियाँ, तालाब, नहरें लिख सकते हो आप। ठीक है, और चिकन करी हो गई बेटा, ये खाद्य सामग्री है, खाने योग्य। अब इसको चिकन जो है वो किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। मसाले हमने अभी बात की थी, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, इस तरीके के सारे वो किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से। ठीक है, तो यहाँ पर आप पौधे लिख दोगे। ओके,
और तेल और घी है जो बेटा वो भी हमें पौधों से मिलते हैं, कुछ तो तेल और कुछ जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे सरसों का तेल हो गया, वो हमें किससे मिलता है? सरसों के बीजों से मिलता है। ठीक है। और जल हमने अभी बात की थी। इस तरीके से बेटा खीर में दूध पड़ता है तो जंतु से मिलता है दूध, चावल पड़ते हैं वो पौधों से मिलते हैं। और जो चीनी डलती है बेटा, चीनी किससे मिलती है? तो चीनी बेटा बनती है गन्ने से, और गन्ने कहाँ पर उगाए जाते हैं? खेतों में उगाए जाते हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये सामग्री हमें पता चली और उनके स्रोत पता चले, उनकी कच्ची सामग्री पता चली। ठीक है, तो क्रियाकलाप 3 में हमने क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। ठीक है, जो खाद्य संगठक है यानी कि जो खाद्य वस्तुएं बनती हैं उनके अंदर जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं पड़ती हैं उनको हम संगठक बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? अन्न है, सब्जियां और फल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डलती हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कि जांतव का मतलब क्या बेटा? जो जंतु से प्राप्त होते हैं। ओके, जंतुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। ठीक है, और जो गाय, बकरी, भैंस हो गए, ये क्या है बेटा? ये हमें दूध देते हैं। ठीक है, ये पालतू पशु भी बोलते हैं, इसलिए इनको हम जो दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, इन सब का उपयोग पूरे संसार में किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में, पूरी दुनिया में आप चले जाओगे बेटा, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनको तो सभी खाते हैं। ठीक है, एक बार को तुम कह सकते हो कि जंतु से जैसे कि मांस या मीट हो गया वो कुछ ही खाएंगे, लेकिन जो ये दूध वगैरह है इनको सब खाते हैं। ठीक है, क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो बेटा बहुत सारे हैं ऐसे तो कुछ आप बताना। देखो, गाय, भैंस, बकरी तो यहाँ पर बताया गया है, ऊँटनी भी होती है, गधी भी देती है, घोड़ी भी देती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, जंतु हैं जो दूध देते हैं। ओके, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हो। तो बेटा आज हमने 2 टॉपिक किए इस वीडियो में। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 1.3 उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।